नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, 2025 में बात बिहार की ही होनी है। पूरे देश में बिहार की चर्चा होगी क्योंकि 2025 में चुनाव सिर्फ बिहार में है और बिहार उन प्रदेशों में शामिल नहीं है जिन प्रदेशों के चुनाव से दिल्ली हिलती डुलती नहीं है। बिहार महाराष्ट्र की तरह महत्वपूर्ण है, बिहार उत्तर प्रदेश की तरह महत्वपूर्ण है, बिहार हिमाचल प्रदेश नहीं है, बिहार झारखंड नहीं है। तो देखिए, पिछले दिनों सी वोटर का सर्वे आया था जिसमें यह जानकारी दी गई कि 41% लोगों की पसंद तेजस्वी यादव बने और नीतीश कुमार 18% पर आ गए हैं। मतलब ढलान की ओर है, उम्र के साथ ढलान और राजनीतिक ढलान दोनों प्रतिबिंबित हो रहा है। और प्रशांत किशोर 15% के साथ, यह चौंकाने वाली जानकारी और यह चौंकाने वाला सर्वे है। 8% सम्राट चौधरी और 4% चिराग पासवान। देखिए, अब ताज्जुब की बात यह है, देखिए मैं इसे और भी डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। जो सी वोटर्स के सर्वे शर्मा है यशवंत देशमुख, उनको सुन रहा, उनका कहना था कि देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार ढलान की ओर है, 18% तक नीचे आ गए हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि वे चुनाव हार ही जाएंगे। और तेजस्वी यादव 41% पर हैं तो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि अभी चुनाव में 7 महीने शेष बचे हैं। तेजस्वी यादव के पास 18 और 14, वह 32% तो पहले से है ही। हाँ, 9% का इजाफा हो रहा है, ये बड़ी बात है। अब यह 9% का इजाफा नीतीश कुमार के प्रति बढ़ रही नाराजगी या उनके प्रति आकर्षण में जो ह्रास है उसके कारण लेकर हो रहा है, या मुकेश सहनी की ताकत, लेफ्ट की ताकत। यदि ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव अपनी गति को आगे रखते हैं, वह 41 से 7%, 8% आगे बढ़ जाते हैं, तो वह मुख्यमंत्री होने के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि 50% लोग सत्ता बदलना चाहते हैं। और नीतीश कुमार के बारे में यह देखना होगा कि 18% क्या वह भरोसा फिर से जीत पाते हैं। 2005 के पहले का जो भय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे क्या जनता को फिर से समझा पाते हैं कि आगे कुछ नहीं, 2005 के पहले की तरह ही बिहार यदि नहीं होने देना है तो मुझे ही रखिए। लेकिन यशवंत देशमुख को जब मैं सुन रहा था तो उनके लिए भी चौंकाने वाली बात रही कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनाई, वह 15% पर पहुंच गए। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान से भी आए। और देखिए, यशवंत देशमुख डिकोड कर रहे थे कि प्रशांत किशोर को 15% पसंद करने वाले जो लोग हैं, वह किसी जाति विशेष के नहीं, और बिहार में जाति जाति नहीं है। और प्रशांत किशोर, देखिए, आप तेजस्वी यादव के बारे में कह सकते हैं कि उनके पास आधार जात यादव है, मुसलमान है। नीतीश कुमार के बारे में कह सकते हैं लवकुश है, अति पिछड़ी जाति है। लेकिन यशवंत देशमुख कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को जो 15% का समर्थन मिल रहा है, उसमें कुछ ही अधिक सवर्ण जातियां हैं, पिछड़े भी हैं और अकलियत भी है। और यदि प्रशांत किशोर ने अपनी रफ्तार जारी रखी, आज से उन्होंने फिर से बिहार की यात्रा शुरू कर दी है। इस बार पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, समय कम बचा है, चंपारण से ही शुरुआत हुई है। 103 जगहों पर पूरे बिहार में उनकी सभाएं होंगी। और आज उन्होंने फिर दोहरा दिया है कि यदि जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। यह बात उन्होंने आज फिर दोहरा दी। और वे कह रहे हैं कि देखिए, चंपारण की बात उन्होंने कही कि चंपारण में एनडीए को बढ़त इसलिए मिलती रही है कि वहां के लोगों ने जंगल राज को अधिक करीब से देखा है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वह एनडीए को ही पसंद करते हैं। तो खैर, यशवंत देशमुख कह रहे थे कि 15% में सवर्ण जातियां हैं, लेकिन सभी के सभी सवर्ण नहीं है। वैसे भी 10% ही सवर्ण है, पिछड़े भी हैं और अकलियत भी है। इसका आशय, अजीत जी, जो आप कहते हैं कि एस्पिरेशनल क्लास, वह प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा है। यशवंत देशमुख का यह भी कहना था
कि यदि प्रशांत किशोर ने अपनी रफ्तार जारी रखी तो वह 20% तक पहुंच सकते हैं और वाइल्ड कार्ड साबित हो सकते हैं, सबका खेल बिगाड़ देंगे। और यदि ढलान की ओर गए तो 5% पर आ सकते हैं। तो ये जो चौंकाने वाली जानकारियां हैं, जो सर्वे है कि प्रशांत किशोर कोई जाति का आधार नहीं, लेकिन 15%। सम्राट चौधरी के बारे में जो 8% है, उनका कहना था कि इसमें भाजपा के सबंध वोटर। इसका आशय यह निकलता है कि प्रशांत किशोर की ओर नीतीश कुमार से हटे हुए लोग और भाजपा से हटे हुए लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो इसका आशय तो यह भी निकलता है कि वह दोनों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं और बिहार में बड़ा उलटफेर प्रशांत किशोर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो 10,000, 5,000, 7,000, 8,000, 15,000 मतों के अंतर से ही नतीजे आते हैं। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब अभी हम लोग के पास रॉ डाटा नहीं है। अब यशवंत देशमुख ने सर्वे किया है, उनकी एजेंसी ने सर्वे किया है, तो उनके पास रॉ डाटा होगा जिससे उनको कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा कि किस तरह का सैंपल साइज है, किस कास्ट के लोग हैं और किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस इलाके के लोग हैं। ये उनके पास होगा रॉ डाटा जिसके आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया है। तो हम लोग के पास जो टॉकिंग पॉइंट है वो उन्हीं की बातें हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं या उन्होंने जो डाटा दिया है। लेकिन मोटे तौर पर जो बात समझ में आ रही है कि अगर 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि उन्होंने भी अपना जो कास्ट बेस है अपनी पार्टी का, उसको उससे आगे निकले हैं, उसके बियॉन्ड गए हैं। कि वो अगर मुस्लिम यादव ही माने तो सिर्फ 32% है और उनको 41% आ रहा है, तो वो भी उसके कास्ट की और उस कम्युनिटी की बाउंड्री से आगे गए हैं। और अगर ये है उस सर्वे के हिसाब से कि प्रशांत किशोर को भी मुसलमानों ने भी पसंद किया है, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव में तो और भी मुसलमान कुछ घटे होंगे, इन्हीं से निकल के प्रशांत किशोर की तरफ गए हैं। तो तेजस्वी के साथ जो जुड़े हैं उसमें हो सकता है कि अन्य पिछड़ी जातियां भी हो, जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसके लोग भी हो सकता है कि कुछ फॉरवर्ड भी हो, उसमें भी कुछ यूथ हो, युवा हो जो चाहते हो कि हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए। पहली बात तो यह है जो मोटे तौर पर निकल रही है। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह के जो सर्वे होते हैं, कौन ज्यादा एक्टिव है, जिसके सपोर्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो अपने पक्ष में मोड़ ले जाते हैं चीजों को। जैसे आपने एक सर्वे कराया था ट्विटर पर, तो उसमें भी नीतीश कुमार काफी पिछड़ गए थे। तो इसलिए क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया का या मीडिया को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई तंत्र नहीं है सिवाय सरकारी विज्ञापन के। तो वो एक जो एक्टिविटी, जो इकोसिस्टम बनाना चाहिए था सोशल मीडिया का, वो हम बार बार कहते हैं कि आरजेडी ने बनाया हुआ है। आरजेडी ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है और कांग्रेस लेफ्ट का भी इकोसिस्टम काफी एक्टिव है, जमीनी राजनीति में भी और सोशल मीडिया के स्फीयर में, उस स्पेस में भी काफी एक्टिव है। तो ऐसी जगहों पर ये स्थिति हमेशा बीजेपी के साथ देखने को मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिएगा तो जहां भी सर्वे होते हैं, बीजेपी हमेशा इसलिए जीतती हुई दिखती है क्योंकि उसके लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उसका सपोर्टर ज्यादा वोकल है। बिहार में वो स्थिति आरजेडी की है, आरजेडी के सपोर्टर ज्यादा वोकल है और आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी है जिसके साथ सवर्णों का भी सपोर्ट बेस है और जो कम्युनिस्ट पार्टियां वो भी हैं जिनका एक बड़ा आधार अत्यंत पिछड़ी जातियों में भी है। तो कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जो 41% समर्थन है उनको मुख्यमंत्री बनाने वाला, उसमें हर जाति के लोग सवर्ण सबसे कम होंगे, सवर्ण सबसे कम होंगे, निश्चित रूप से सवर्ण कम होंगे, उसके बाद अति पिछड़ी जातियां भी कम होंगी और सबसे ज्यादा यादव और मुसलमान होंगे जो उनका कोर वोट है। लेकिन बाकी वर्ग के भी लोग हैं, जो एस्पायरेशनल क्लास है, उसका रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है क्योंकि प्रशांत किशोर इन दोनों के शासन में, पिछले 35 साल के शासन में बिहार की जो दुर्दशा है वो आईना दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और कहते हैं कि आपको इससे मुक्ति पानी है। तो उनके साथ ज्यादा होगा, लेकिन उस वर्ग का एक हिस्सा जरूर तेजस्वी यादव के साथ भी होगा क्योंकि वो उसने नहीं देखा है आरजेडी का शासन, वो उसको नहीं पता है कि असल में क्या था। और तेजस्वी यादव असल में अगर उसको आइडिया भी हो तो उसको पता है कि तेजस्वी यादव तो बिल्कुल नए हैं, इनका तो उसने शासन देखा हुआ है 2 बार उप मुख्यमंत्री के रूप में और अच्छा ही देखा है, कोई बुरा तो देखा नहीं है। तो वो क्यों विरोध करेगा, वो क्यों विरोध करेगा? और उस वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, युवा चौपाल लगाई उन्होंने और जो हम सुबह से रिपोर्ट देख रहे थे कि हर जिले से लोग, मतलब चंपारण से भी, मुजफ्फरपुर वैशाली से भी, गोपालगंज सिवान से भी और गया नवादा नालंदा से भी और सीमांचल के इलाके से भी, पूर्णिया अररिया मधेपुरा से भी नौजवान आए हैं पटना।
बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ा जलसा किया इसमें, और उनका थ्रस्ट है, फोकस है इस बात पर कि जी। बूढ़ा नेता नहीं चाहिए। हुँ। देश चलाने के लिए भी नहीं चाहिए और प्रदेश चलाने के लिए भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ देश की, बिहार प्रदेश की बात नहीं अभी की है आपने उन्होंने। देखा ना कितनी चर्चा होती रही, मगनीलाल मंडल आ गए, मगनीलाल मंडल आ गए, हुँ, लालू यादव ने कह दिया कि भाई उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कहाँ बने? ठीक है, नहीं जगदानंद बनाए सिंह हैं। को रिप्लेस नहीं किया गया है, चुनाव हाँ, की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मगनीलाल मंडल पर सहमत नहीं हुए तेजस्वी यादव। हाँ, तो वो एक यूथ की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वो डेवलप करना चाह रहे हैं। जी। और ये हुँ। अच्छी बात है, वो 36 साल के हैं, और हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे कि जितने नेता हैं उनमें जो नौजवान भी है, प्रशांत किशोर हो चाहे चिराग पासवान हो, उसमें सबसे युवा तेजस्वी यादव ही है। और बिल्कुल। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी बाकी लोगों से ज्यादा है। हुँ। वो 2 बार 3 साल से ज्यादा, 2 बार में 3 साल से ज्यादा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी। तो हुँ। उन्होंने राजनीति सीखी है लालू यादव से, और प्रशासन बढ़िया। सीखा है नीतीश कुमार से। जी। नीतीश कुमार एक बढ़िया एबल गवर्नेंस वाले मुख्यमंत्री रहे, बहुत एबल हुँ। मुख्यमंत्री रहे, बहुत सक्षम मुख्यमंत्री रहे, योग्य मुख्यमंत्री रहे। जी। तो उनसे प्रशासन की की दीक्षा मिली है तेजस्वी यादव हुँ। को, और राजनीति की बिल्कुल। शिक्षा लालू यादव से मिली है, जो मास्टर है। तो उन्होंने तो इसीलिए किसी मास्टर फाइल क्लास पर लिया। उलझे नहीं, किसी फाइल पर तेजस्वी यादव उलझे नहीं। हाँ, वही कह रहे हैं। तो एक तो हाँ, मास्टर क्लास ली है ना उन्होंने। और बिल्कुल, उनके बिल्कुल। पिताजी ने जिस तरह के अनुभव, जिस तरह के दौर से गुजरे हैं लालू यादव, उसने तो और इनको परिपक्व किया और सक्षम बनाया, समझदार बनाया है। जी। तो हुँ। उनके साथ वो यूथ की एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज के युवा चौपाल का थ्रस्ट था कि बूढ़ा नहीं, युवा नेता चाहिए है, जी, देश बिल्कुल। में भी और प्रदेश में भी। अब आप हुँ। देखिए, देश के जो नेता हैं वो भी इस साल 75 साल के हो रहे हैं सितंबर में। हुँ। बिहार का जब चुनाव होगा उस समय तक 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। जी। और नीतीश कुमार 74 साल के अभी हुए, तो बिल्कुल। उनका भी 75वां शुरू हो गया है। हुँ। इस बात को अगर थोड़ा और बारीकी से देखें तो तेजस्वी यादव इस ओर इशारा कर रहे थे कि देश में भी राहुल गांधी चाहिए। वो कह नहीं रहे हैं, हुँ। लेकिन युवा चाहिए। तो युवा कौन है? जी। इंडिया ब्लॉक जिसके साथ लालू यादव की आरजेडी है। अब भले ये लोग कहते रहे हों कि ममता बनर्जी को नेता बना दो, तो ममता बनर्जी तो जी, यूथ बिल्कुल। नहीं है। वो भी तो नहीं है, बूढ़ों की नहीं। श्रेणी में, अभी तो 70 की तरफ बढ़ रही है। तो युवा युवा चाहिए, देश में चाहिए। जी, तो राहुल गांधी गांधी हो गए, बिहार में चाहिए तो तेजस्वी हो गए। और राहुल बिल्कुल। गांधी के कहने से अब लोग माने ना माने, लेकिन सवर्ण आइडेंटिटी ही राहुल गांधी के साथ जुड़ी हुई है। तो जी। वो देश में चाहिए। तो हुँ। कांग्रेस के भी वर्कर्स को उन्होंने एक मैसेज दिया, जो यूथ हो, पुराने कांग्रेसी हो, सवर्ण हो, उनको, कि भाई हम देखो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि देश में यूथ चाहिए, और प्रदेश में आप लोग हमको युवा बनाइए, युवा नेता बनाइए। बिल्कुल। तो ये एक हुँ। थ्रस्ट है एक यूथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करने का। ये देखिए, इसके पहले किसी ने इस तरह से काम नहीं किया था यूथ को लेकर के। जी। सब अलग अलग वर्गों में। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने महिला के लिए काम किया। हुँ। तेजस्वी यादव वो प्रशांत किशोर आए तो उन्होंने अपना एस्पायरेशनल क्लास के लिए और बिहार का भला चाहने वाला जो एक वर्ग है उसके लिए उन्होंने उसको एक कल्टीवेट किया। तेजस्वी यूथ को कल्टीवेट कर रहे हैं, अपनी यूथ कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कर रहे हैं, इस हुँ। नारे के साथ कि बूढ़ा नहीं, युवा नेता चाहिए। तो ये जी। अपील करेगी हर जाति के युवाओं में। और हर जाति में मान लीजिए कि सवर्ण हम छोड़ ही दे 10%, तो उसके बाद तो 90% आबादी की 90% जो आबादी है उसके युवा को तो अपील कर ही सकती है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कि भाई बिल्कुल कर नौजवान सकते हैं। नेता चुनते हैं, कुछ तो करेगा, हुँ। कुछ नहीं करेगा तो जी। इससे तो बेहतर ही करेगा। हुँ। तो ये, और दूसरा, अभी जो हम बार-बार कहते हैं कि जो दुष्यंत कुमार ने कहा था कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो बिहार की पीड़ जो है वो पहाड़ सी हो गई है, पर्वत सी हो गई है, अब पिघलने का समय आ गया है। हुँ। लोग देख रहे हैं, लोग परेशान हैं। 20 साल में जो अच्छा होना था वो हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जी। तो ऐसे समय में तेजस्वी यादव यूथ के तौर पर आए, यूथ को कल्टीवेट कर रहे हैं, युवा चौपाल लगा रहे हैं। और कल के भाषण की, ज्ञानेश्वर जी, हमने हर जगह जो हम लोगों ने कल चर्चा की है, एक-एक बिल्कुल। पॉइंट पर हम देख रहे हैं दिल्ली के मीडिया में लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर कि आज अगर जी। तेजस्वी यादव सरकार को एक्सपोज करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, तो अपने आप ये सवाल दबेगा कि 20 साल पहले क्या हुआ था? अभी जो सही क्या बात। हो रहा है इसका जवाब दीजिए। 20 साल पहले हुँ। जो हुआ था वो ठीक है, वो तो हो गया, हुँ। इतिहास है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। अभी जो जी। हो रहा है उसको बदलने के लिए आपने क्या किया? समकाल हुँ। जो साइमल्टेनियटी में क्या हो रहा है? अभी बिल्कुल। क्या चल रहा है? तो इस पर एक जो उनका तेजस्वी यादव का फोकस है, वो हमको लगता है, जो आपने कहा सर्वे में यशवंत देशमुख की बात कही, कि वो मतलब ऊपर जाते हैं, 8-9% और बढ़ते हैं या हुँ। नीचे आते हैं। तो अभी नीचे आने की गुंजाइश हमको नहीं दिख रही है। क्योंकि एक नीचे बार आने की जब प्रक्रिया में। जी, बिल्कुल। हाँ, एक बार अभी-अभी जब देखिए अजीत जी, मैं हेयर कटिंग करा रहा था, जो बार्बर है वो नालंदा जिला का है। अब बिहार में ठाकुर तो बिल्कुल जानते ही है, मुलग्गू हो जाते हैं। तो वो कह रहा था कि साहब बड़ा काम कलखिन, मतलब नीतीश कुमार, नालंदा जिला का ही है।
लेकिन अब थक गेलखिन हैं। अब उनका मतलब संन्यास ले लेवे के चाहिए। तो ये फीलिंग भी लोगों में आ रही है। काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ठीक उम्र के बात। हिसाब से थक गए। हाँ, तो जिसने काम बहुत अच्छा किया है वो उसको भी तो जाना ही है ना। कोई आदमी जी, जीवन भर बिल्कुल। का तो पढ़ा लिखा के आया नहीं है और ना हुँ, कोई अमर होकर के आया है। अल्टीमेटली सब हुँ, आदमी को रिटायर होना ही है, संन्यास लेना ही है। जी, तो हुँ, उनको अच्छा काम किया है उन्होंने, इसी नोट पर अगर उनका करियर खत्म हो गया ज्ञानेश्वर जी, ये बात हम आज आज कितने दिनों से कह रहे हैं कि इस नोट पर खत्म हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हुँ, वो सब गुड़ गोबर करके तब गए, तब कुछ नहीं याद रखेंगे लोग। आपकी बिल्कुल। वो इमेज लोगों के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए है कि आप मजाक के विषय हो गए। हुँ, इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। वो काम कर चुके और अब एक नई पीढ़ी को आना है, एक नई पीढ़ी आकर के संभालेगी काम को, वो पीढ़ी तेजस्वी यादव की है। उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा, चूंकि उसी धारा से आते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की धारा से आते हैं, पिछड़ी अति पिछड़ी की राजनीति से आते हैं और उनको एक प्रशिक्षण मिला हुआ है राजनीति का और प्रशासन का। तो इसलिए बिल्कुल। हमको नहीं लगता कि अभी वो नीचे जाएंगे। हुँ, दूसरी बात क्या है, आमतौर पर क्या होता है कि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छी अच्छी पसंद या पहली पसंद पसंद तेजस्वी यादव है, हुँ, लेकिन क्या उनकी पार्टी सरकार बनाने के लिए भी बिहार के लोगों की पहली पसंद है? हाँ, ये ये भी ये बड़ा सवाल बिल्कुल हो ही, जाता है। हाँ, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है कि जी, उनकी पार्टी को सरकार बनाने दिया जाए या नहीं दिया जाए। हुँ, देखिए, दिल्ली में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, ये विधानसभा का चुनाव जिसमें बीजेपी हारी है, उसमें भी आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री के लिए सबसे ज्यादा पसंद लोगों को अरविंद अरविंद केजरीवाल केजरीवाल। थे। हाँ, हुँ, लोग सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे थे, उन्हीं को हुँ, पसंद कर रहे थे। इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ से कोई चेहरा नहीं घोषित हुआ था। हुँ, तो अपनी तरफ से सर्वे करने वाले लोगों ने प्रवेश वर्मा का चेहरा डाला, कहीं मनोज तिवारी का भी डाला, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का भी डाला, लेकिन सबसे पसंदीदा अरविंद केजरीवाल लेकिन थी। क्या आपको लगता है अजीत जी की जो 18% पर पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार, ये 18% से आगे बढ़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल बिहार के लोगों के लिए है, क्योंकि यदि ढलान की ओर बढ़ रहे हैं तो चेहरे पर देखिए क्या करेंगे या क्या कर पाएंगे, जिसके कारण नीतीश कुमार के चेहरे की चमक फिर से बढ़ जाएगी। देखिए, हमने कल एक जगह चर्चा में देखिए, जब नीतीश कुमार का कल भाषण हुआ, मैं कल रात को कहीं गया था, तो लोग नीतीश कुमार का भाषण सुन रहे थे। महिलाओं ने यह कहा, यह बात सही है कि 2005 के पहले वो महिलाएं जिन्होंने इस दौर को देखा है कि शाम के बाद घर से निकलना असंभव था, तो महिलाएं कह रही थी कि हाँ, ये काम तो नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन ढलान यह तो उम्र के साथ आता ही आता है। तो 18% से आगे बढ़ पाएंगे या फिर एनडीए का जो पूरा कुनबा है उसे जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आपने कहा ना कि अभी क्या ऐसा करेंगे कि उससे आगे बढ़ जी, जाएंगे। जी, जैसे अब आज सर्वे हो, जैसे कल कहा जी, मनोहर लाल खट्टर ने कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा। हम्म, आज अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता कह दे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद, और तब हम्म, सर्वे हो, उसी समय नीतीश कुमार एक नंबर पर आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। उसी हम्म, समय जैसे नीतीश कुमार का चेहरा घोषित हो जाए कि चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे हम्म, ही मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर वो नंबर 1 हो जाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह दें। कह दे, हाँ, कोई एक आदमी हम्म, कह दे कि जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, वैसे ही वो हम्म, 1 नंबर हो जाएंगे, मुख्यमंत्री की पसंद में फिर से 1 नंबर में आ जाएंगे। वो हम्म, इसलिए होगा क्योंकि एक तो जैसे 8% है सम्राट चौधरी का, वो शिफ्ट हो गया। हम्म, भाई ये फिर सारे चेहरे हट जाएंगे ना, जो एनडीए से बिल्कुल। 3 चेहरे दिखाए गए हैं, ये 3 हम्म, चेहरे हट जाएंगे। जी, इनका नाम नहीं आएगा सर्वे में, फिर तेजस्वी, लालू यादव और प्रशांत किशोर होंगे। तेजस्वी और नीतीश कुमार और प्रशांत और किशोर। प्रशांत किशोर जी। हाँ, तेजस्वी, नीतीश और प्रशांत, ये 3 लोग हो जाएंगे। तो अपने आप हम्म, जो 8% और 4% है चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का, वो जुड़ जाएगा, तो 30% तो ऐसे ही हो गया। और जी, फिर जो एक नौजवानों का वर्ग, बीजेपी के समर्थकों का कुछ वर्ग होगा, उसमें जो 2-4% गया होगा तेजस्वी यादव की तरफ और 2-4% गया होगा प्रशांत किशोर की तरफ, वो दोनों वापस आ जाएगा नीतीश कुमार की तरफ। जैसे हम्म, चेहरा अनाउंस होगा, वैसे ही जी, वो रेस में आ जाएंगे, बल्कि रेस में आगे आ जाएंगे, 1 नंबर पसंद हो हम्म, जाएंगे। तो हम्म, इसलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे का में तेजस्वी यादव का आगे होना एक बात है, और सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी लोगों के पसंद में 1 नंबर पर है, ये दूसरी बात है। बिल्कुल। अभी जहां तक हमको लग रहा है कि आरजेडी सरकार बनाने के लिए पहली पसंद नहीं है। जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद जरूर है, लेकिन हम्म, उनकी पार्टी या उनका गठबंधन पहली पसंद नहीं है। चूंकि पहली अब वो, पसंद। हाँ, चूंकि उसको लेकर के और उसके डायनेमिक्स अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग डायनेमिक्स होते हैं। सरकार को बदलना चाहते हैं लोग, लेकिन वो जी, सारे लोग जो 50% सरकार के काम से नाराज हैं, वो सारे हम्म, लोग आरजेडी की सरकार बनाना चाहते हैं, ये नहीं है। हम्म,
तो इसीलिए अभी चलिए इसको इसी डायनेमिक्स की बात कर लें अजीत जी, तो ये 15% प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनती है, 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं और देखिए जब उपचुनाव हुआ चारों सीट हार गए, लेकिन 10% वोट तो प्राप्त कर ही लिया और जो बिहार में 5% और 6% वोट प्राप्त कर लेता है, वह चिराग पासवान और रामविलास पासवान हो जाते हैं। यह तो हमने और आपने देखा है और आपने यह भी देखा कि 2020 में किस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया, 38 सीटों पर सीधा नुकसान। तो यह 15% वोट और जो यशवंत देशमुख कर रहे वाइल्ड कार्ड निकल सकते हैं यदि आगे बढ़े तो, और फिर ये सबका खेल बिगाड़ने वाले हैं क्योंकि देखिए भाजपा के भी यदि 2020 के नतीजों पर देखें, भाजपा को शहरी क्षेत्र की पार्टी कही जाती है। कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां भाजपा चुनाव हार गई। भागलपुर देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, बक्सर देख लीजिए, सासाराम देख लीजिए, पटना में दानापुर देख लीजिए। तो ये प्रशांत किशोर का इस तरीके से जो उदय हो रहा है वह ज्यादा नुकसानदेह किसके लिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पंडित मानने लगे हैं कि सिर्फ जेडीयू को नुकसान नहीं होना है, बीजेपी को भी नुकसान होना है और यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि वो आरजेडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सीट कितनी आएगी नहीं आएगी, लेकिन वह एक प्रमुख भूमिका में होंगे, दिखाई पड़ेंगे। देखिए उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो मोमेंटम कैसे उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। आगे और ले फिर जाते वही हैं। बात जो हम कह रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में अभी, जी, ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है। बिहार बिल्कुल। में 15% लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, हुँ, लेकिन उतने ही लोग उनकी पार्टी की सरकार बनवाना चाहते हैं या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। जी। उतने ही लोग 15% लोग आज जनसुराज को वोट देंगे, ये बात नहीं हो रही है। हुँ, हुँ। ये जनसुराज को वोट तो जनसुराज के कैंडिडेट्स को मिलेगा जो चुनाव लड़ेंगे। जी। हुँ, ये बिल्कुल। जरूर होता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होती है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, उसका उतना वोट ट्रांसलेट होता है उसकी पार्टी के लिए। हुँ, वो पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं होता है, लेकिन वो उसका एक बड़ा हिस्सा ट्रांसलेट हो जाता है। मान लीजिए आज 15% आदमी कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर को, तो जी। प्रशांत किशोर जहां चुनाव लड़ेंगे वहां उनको ज्यादा वोट मिलेगा इस हुँ, 15% से। लेकिन हुँ, उनके कैंडिडेट जहां लड़ेंगे वहां उनको इस 15% से कम वोट मिलेगा। ये पूरा हुँ, 15% उनके कैंडिडेट के पक्ष में ट्रांसलेट नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये इस बात को तो ज्यादा बारीकी से प्रशांत किशोर समझ ही रहे होंगे, चूंकि खुद ही हुँ, इस फील्ड के वो माहिर खिलाड़ी हैं। तो हुँ, उनको पता है कि 15% अगर उनकी पॉपुलैरिटी है, उनको 15% लोग सीएम देखना चाहते हैं, इसका हुँ, मतलब अभी भी उनकी पार्टी का वोट आधार वही 10% के करीब है। जी। 10-12% है जितना उनको हुँ, 4 सीटों पर, विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव में मिला। और वो हुँ, उपचुनाव, वो चारों सीटें ऐसी जगह पर थी जहां से एक अंदाजा लग गया आधे बिहार का, आधे से ज्यादा बिहार का जी, अंदाजा लग बिल्कुल। गया कि क्या हुँ, माहौल है वहां। आधे बिहार का तो हुँ, अंदाजा लग ही गया। तो वो इस मोमेंटम को जारी रखते हैं और अगर 10-12% पर भी रहती है पार्टी उनकी, हम नहीं जी। कह रहे कि उतना ही रहेगी, हो सकता है कि हुँ, मोमेंटम पकड़ ले। अभी जैसे वो घूम रहे हैं, बीच में उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी, रुक गई थी, एक झटका लगा बाई इलेक्शन से, उन सब से उबर के अगर वो फिर से मोमेंटम पकड़ लेते हैं और हुँ, 10-12% या इससे ऊपर रखते हैं, तो निश्चित रूप से सबका खेल बिगाड़ेंगे, निश्चित सबका रूप खेल से बिगाड़े। बिगाड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, हुँ, लेकिन ज्यादा खेल बिगड़ेगा जेडीयू बीजेपी, जेडीयू बीजेपी का ज्यादा खेल बिगड़ेगा। ज्यादा तो खेल ये बिगड़ेगा। कहना तो बेकार है ना कि वो बी टीम है बीजेपी के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो प्रूवन फैक्ट है ना, ये तो हम लोग पहले जी। दिन से कह रहे हैं, वो किसी के बी टीम हुँ, नहीं है। ये हुँ, समझना बहुत बड़ी मूर्खता है कि आप कहिएगा कि वो बी टीम है। जी। क्योंकि वो जो वोट काटेंगे, वो हुँ, वोट ज्यादातर वोट होगा। आप देखिए, हम जैसे अब ये हम लोग मान लीजिए कि यही सिचुएशन रहती है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे रहते हैं या हुँ, सबसे आगे नहीं भी रहते हैं, एनडीए घोषित कर देता है तेजस्वी नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार 2-1% से आगे निकल जाते हैं। तभी 41%, 40% पर अगर तेजस्वी यादव रहते हैं, तो एक बड़े तबके को ये उम्मीद होगी कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर जी। उसका वोट नहीं टूटेगा ज्ञानेश्वर जी। फिर वो जो हुँ, आप तय मानिए कि जो प्रशांत किशोर उम्मीद कर रहे हैं कि हम मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके मुसलमान का वोट काट देंगे, वो नहीं हुँ, होगा। बाई इलेक्शन में जरूर कट गया बेलागंज में, हुँ, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा। जब चुनाव होंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर रथ पर बैठ के और हरा झंडा लेकर के निकलेंगे, तो हुँ, उनका वोट नहीं कटना है मुसलमान का। तो ये बहुत कम कटेगा, बहुत कम उन्हीं जगहों पर कटेगा जहां तेजस्वी का उम्मीदवार बहुत कमजोर होगा। इसीलिए बिल्कुल। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनके कोर हुँ, वोट में, जो कोर वोट हम कह रहे हैं, वो हुँ, है यादव का, मुसलमान का 32%, 8%, 9% कहते हैं मुकेश सहनी अगर वो रह जाते हैं इंडिया हुँ, ब्लॉक में, तो 4% वोट की वो गारंटी करेंगे पूरे बिहार में। और उसके अलावा लेफ्ट के काडर का वोट होगा, जिसमें अति पिछड़ी जातियों का भी है
और कांग्रेस के काडर का वोट होगा जिसमें अगड़ी जातियों का भी वोट है, तो ये मान के चलिए कि 38 से 40% वोट पर तेजस्वी यादव रहेंगे और वो उनके जीतने की गारंटी हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश में 20% वोट, हम हमेशा कहते हैं 20 से 22% वोट ऐसा है जो इनमें से किसी पार्टी को नहीं जाता है। बिल्कुल वो सही बात। वोट शांत किशोर को जाएगा, निर्दलीय को जाएगा, छोटी पार्टियों को जाएगा, वो वोट इनमें से नहीं जाएगा। तो 38 से 40% वोट का आंकड़ा चुनाव जीतने वाला आंकड़ा हो जाएगा। तो जी। ये और उसमें प्रशांत किशोर बहुत डेंट नहीं कर पाएंगे। हम्म। प्रशांत किशोर जो डेंट करेंगे वो एस्पायरेशनल क्लास है, जो आमतौर पर हम्म। बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। वो हम्म। फॉरवर्ड क्लास है जो बीजेपी जेडीयू के साथ है। शहरी मध्य वर्ग है जो बीजेपी जेडीयू के साथ है, जिसमें वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं। हम आज बिल्कुल। देखिए, आप जरा उठा के देखिए कितने वैश्य कम्युनिटी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो जो हम्म। वोट है, जो बीजेपी जेडीयू का वोट है, उस वोट के टूटने की आशंका ज्यादा है प्रशांत किशोर के साथ जाने की, और इसके जी। लाभार्थी तेजस्वी यादव होंगे। अगर तेजस्वी और यादव ये इसमें भी देख रहे हैं ना अजीत जी, ये भी देख रहे हैं कि देखिए आज से उनकी यात्रा शुरू हुई है और यात्रा शुरू करने के पहले उन्होंने एक बाधा तो दूर कर लिया कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है, यह बात नहीं सोचना चाहिए। करीब 11,000 लोगों ने, और हम देख रहे हैं चाहे पटना के ही किसी क्षेत्र में हम देख लें, चाहे वो हम बांकीपुर की बात कर लें, चाहे हम कुम्हरार की बात कर लें, कुम्हरार में वंदना है, कहीं तेगड़ा में सोनू शंकर है, मतलब ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार लग चुके हैं और वहां उन्होंने उम्मीदवार का पर्चा भरा है, सब कुछ किया है और तैयारी कर रहे हैं, मतलब बूथ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने यह समस्या दूर कर ली कि उम्मीदवार, और देखिए दूसरी बात, प्रशांत किशोर भी बदले हैं, वह कह रहे हैं जिताऊ उम्मीदवार देंगे और इतने प्रतिशत ही पुराने रहेंगे। तो अब वह समझने लगे हैं कि बिहार में वह प्रयोग नहीं चलने वाला है 100% जो वह सोच कर आए थे, और शराबबंदी पर फिर कह दिया है। हमने पिछले दिनों निजी बातचीत में पूछा था, आप कुछ नहीं कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 2500 रुपए महिलाओं को दे देंगे। उन्होंने कहा कि जो असंभव है मैं नहीं कहता, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये बात आएगा चुनाव में, जब अगर ये बात आती है, जी। बाकी दोनों बड़ी पार्टियां अगर घोषणा करती हैं और प्रशांत किशोर इस लाइन पर अड़े रहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम इसकी घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि ये असंभव सी चीज है, और इसके जी। आंकड़े वो रखेंगे, तो वो भी एक वर्ग को अपील करेगी। ऐसी बात नहीं है, जो आइडियलिस्ट वर्ग है, जो आदर्शवादी लोगों का एक समूह है, उसमें जी। उनकी बात अपील कर रही है। और आपने जो कैंडिडेट्स की बात कही ज्ञानेश्वर जी, हम तो अभी नाम नहीं लेंगे किसी कैंडिडेट का, लेकिन मोतिहारी में हमने 3 या 4 कैंडिडेट देखे जनसुराज के। सब जी। सक्षम लोग हैं, सब योग्य लोग हैं और सब हाँ, आदर्शवादी लोग हैं। मतलब आदर्शवादी ज्यादातर लोग। आदर्शवादी बिल्कुल। लोग हैं जिनका एक आदर्श है, या जिन्होंने अपने दम पर कुछ अचीव किया है, या जो जी। कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हम्म। तो उनमें से अगर दिया जाए और हम अगर वहां रहे, हमको वोट डालने की स्थिति में हम वहां रहे, तो हम्म। निश्चित रूप से उसमें से जो एक, अगर उसमें से कोई लड़ता है तो हम उसको वोट करेंगे। इस तरह बिल्कुल। के आदर्शवादी युवा नौजवान, जो 30 साल 32 साल की उम्र वाले, 35 साल की उम्र वाले लोग, जिन्होंने अपना करियर अपने दम पर बनाया हुआ है, हाँ, तो ये नई जमात के लोग आ रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर के साथ नई जमात के लोग, कोई बैंकिंग की नौकरी छोड़कर आ रहा है, कोई आईआईटी छोड़कर आ रहा है, वो जमात आ रहा है जिसके भीतर यह है कि हमें बिहार के लिए कुछ करना है, सिर्फ जाति की बात नहीं करनी, वह जमात दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल वो जमात दिखाई दे रही है उनके पास, और उसमें हर जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के जी। भी लोग हैं, अगड़े भी हैं, हम्म। सब हैं। जो जी। मझोली जातियां हैं उनके भी लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के भी लोग हैं, और हम्म। एक आदर्शवादी युवा, जिन लोगों ने 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी को जिताया था, हम्म। तो वो युवा जो एस्पायरेशनल है, जो बिहार की चिंता करते हैं, बिहार उनके सरोकार में हमेशा बिहार रहता है, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो ये बड़ी ताकत है प्रशांत किशोर की कि उन्होंने हम्म। इस तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा है। इस तरह के लोगों की संख्या भले कम हो, लेकिन वो प्रभावी ज्यादा है, वो असरदार लोग हैं। तो उनके हम्म। असर में जो चीजें हो रही हैं, अब प्रशांत किशोर उसका कितना फायदा उठाते हैं, ज्ञानेश्वर जी, असली चीज ये बिल्कुल। है कि ऐसा नहीं हो कि वो हम्म। माहौल बनाए, सारा खेल वो सजाएं, सरकार को हम्म। डिस्क्रेडिट वो करें, नीतीश कुमार की पोल वो खोलें, आंकड़े वो प्रस्तुत करें, और जी। लाभ ले जाए दूसरा आदमी जिसके पास संगठन की ताकत है। तो बिल्कुल। बिल्कुल। ये स्थिति ऐसी आज है। आज उन्होंने फिर कहा कि देखिए 50 लाख बिहार की युवा ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं और उनकी मासिक तनख्वाह 10,000 रुपए से अधिक नहीं है, चाहे वह गुजरात में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे कर्नाटक में हो, और वह किस तरीके से वहां पिस रहे हैं सब जानता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने 10,000, बिहार में तो हम लोग के सामने आंकड़ा है ज्ञानेश्वर जी की 1 करोड़ लोगों को, 94 लाख लोगों को 6,000 रुपए नहीं है। बिल्कुल। 94 लाख परिवारों को महीने की परिवारों को आमदनी नहीं 6,000 नहीं है। है। जी। मतलब 4 आदमी का परिवार माने तो प्रति व्यक्ति 1,500 रुपए नहीं है भाई। हमारे हमारे बिहार में तो
94 लाख बिल्कुल, परिवारों में, प्रति बिल्कुल। व्यक्ति 1500 रुपए नहीं है, और ये पूरे हुँ, देश की दुर्दशा है। ज्ञानेश्वर जी, आज कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन एक ताजा हुँ, आंकड़ा है कि 100 करोड़ आदमी ऐसा है जिसकी आमदनी, जिसकी सालाना आमदनी $1000 नहीं, 100 करोड़ बताइए। आदमी की, एक दो 100 आदमी नहीं, करोड़। 100 करोड़ जी, आदमी की सालाना आमदनी $1000 नहीं है, मतलब 87,000 रुपए नहीं कमाता है साल का, वो हुँ, 7,000 रुपए महीना नहीं कमाता, 100 करोड़ आदमी। तो जी, उस देश प्रदेश में हम लोग क्या उसकी उस पर बात करिए। प्रशांत किशोर बात उठा रहे हैं, लोगों में अपील कर रही है, ये अच्छी बात है, हुँ, लेकिन उसका फायदा, संगठन की ताकत सबसे बड़ी आरजेडी के पास है। क्या आरजेडी इसका फायदा उठा सकती है? उसके नेता आगे निकल बिल्कुल। रहे हैं, सर्वे में हुँ, मुख्यमंत्री के रूप में भी पसंद है। और यहीं पर एक और बात आती है जो बहुत दूर की कौड़ी है, जिसकी अभी हमको 1% संभावना नहीं दिख रही है ज्ञानेश्वर जी, जी। हुँ, लेकिन दूसरी पार्टी जो संगठन के लिहाज से बहुत तैयार है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय तो जनता पार्टी, प्रशांत बिल्कुल, किशोर अगर जो बिल्कुल। और प्रशांत किशोर जो माहौल बना रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, हुँ, अगर अगर बीजेपी अलग हो जाए किसी मुकाम पर और कहे कि हम अकेले लड़के अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार डिस्क्रेडिट कर दे प्रशांत किशोर, तब क्या जी, सीन होगा उसकी कल्पना करिए। हालांकि अभी ऐसा कुछ कल्पना नहीं होता बिल्कुल। दिख रहा है, जी, लेकिन बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए तो उसके पास भी संगठन की ताकत है और वो भी इसका फायदा उठाने की स्थिति में है। प्रशांत किशोर के पास एकमात्र कमी यह है कि उनका अभी संगठन पूरी तरह से पूरे प्रदेश में तैयार नहीं हुआ है। नहीं है, उनसे जी, लोगों को उम्मीद है, उन्होंने एस्पायरेशन जगा दिए हैं, उन्होंने लोगों को जागृत कर दिया है, बिहार हुँ, के मुद्दे स्टैब्लिश कर दिए हैं। अगले 7 महीने में अगर वो संगठन को भी अपनी मजबूती देते हैं, जो बूथ कमेटी बनाना कहते हैं या दूसरी और चीजें करते हैं, तो फिर जी। वो एक मजबूत फोर्स के तौर पर उभरेंगे। अभी की स्थिति में जो दिख रही है स्थितियां, अभी तेजस्वी यादव के पक्ष में काफी माहौल दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी। चलिए, तो देखिए अभी का माहौल जो है तेजस्वी यादव के पक्ष में दिख रहा है, नीतीश कुमार ढलान की ओर है, वे आगे जाते हैं या फिर क्या होता है? लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में लोग आरजेडी की सरकार देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते, यह अलग विषय है। प्रशांत किशोर भी आगे बढ़ रहे हैं, सबका खेल बिगाड़ सकते हैं, तो बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।